हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन दिमाग ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। कई बार हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन चीजें याद नहीं रहती और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। यही छोटी-छोटी रुकावटें हमारे समय और कॉन्फिडेंस को चूसती हैं और धीरे-धीरे हमारे सपनों को रोक देती है। इसी जगह पर पीटर हॉलिंस की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग हमें रास्ता दिखाती है। ये किताब बताती है कि कैसे अपने दिमाग की वायरिंग को समझकर, सही तरीका अपनाकर और एक्टिव तरीके से सीखकर आप किसी भी स्किल को जल्दी और प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अपने लर्निंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करें, कैसे पैसिव पढ़ाई से निकलकर एक्टिव सीखने की तरफ बढ़ें और कैसे छोटी-छोटी हैबिट्स बदलकर अपने ग्रोथ को एक्सेलरेट करें। चलो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगर ऐसे मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल टिप्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अध्याय 1। सीखने की सबसे बड़ी रुकावट, अपना ही दिमाग कैसे रास्ता रोकता है। ये बात सुनकर थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन सेल्फ लर्निंग की सबसे बड़ी रुकावट किताबें, रिसोर्सेज या टाइम नहीं होते। सबसे बड़ी रुकावट आपका अपना दिमाग होता है। हाँ, अजीब लगता है, पर सच यही है। और यही वो शुरुआत है जिसे लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। असली खेल आपकी ब्रेन वायरिंग समझने से शुरू होता है। और अगला पॉइंट थोड़ा खतरनाक है। अगर आपने ये नहीं जाना कि आपका दिमाग जानकारी को कैसे पकड़ता है, तो कोई भी स्किल सीखना हमेशा धीमा ही लगेगा। लेखक की पहली बात बेहद साफ है। सीखना अवेयरनेस से शुरू होता है। मतलब, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कैसे सीखते हो, तो आप बस वर्ड्स खा रहे हो, सीख नहीं रहे। लोग क्या करते हैं? वीडियो खोल देते हैं, नोट्स बनाते हैं, पेजेस पढ़ते जाते हैं, फिर कहते हैं याद ही नहीं रहता। साफ है, तरीका ही गलत था। सेल्फ लर्निंग का मतलब है कि पहले आप अपने दिमाग को समझो, फिर नॉलेज को। सोचो, तुमने ठान लिया कि कोडिंग सीखनी है। तुमने एक बड़ी प्लेलिस्ट सेव कर ली, 10 वीडियो देख ली, ढेर सारे नोट्स लिख लिए और तीसरे दिन दिमाग बोलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम कोडिंग नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारा तरीका था। तुमने ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारा दिमाग जानकारी को किस तरह पकड़ता है। दिमाग हर नई चीज को पुरानी किसी चीज से जोड़कर याद रखता है। अगर रिलेशन ही नहीं दिया, मेमोरी का दरवाजा खुलता ही नहीं। और यही गलती 90% लोग दोहराते हैं। दिमाग को सीखने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: ध्यान, संबंध और याद रखने का सिस्टम। ध्यान नहीं है, लर्निंग शुरू ही नहीं हुई। संबंध नहीं है, दिमाग जानकारी को एंकर नहीं कर पाता। रिटेंशन नहीं है, जो पढ़ा वो अगले दिन उड़ जाता है। और मजेदार बात, हम इनमें से किसी को कॉन्शियसली एक्टिवेट ही नहीं करते। हम बस पढ़ते हैं और अस्यूम कर लेते हैं कि इस बार याद रहेगा। यही असम्पशन लर्निंग को निचोड़ देता है। अब यहां एक ट्विस्ट आता है। सेल्फ लर्निंग का मतलब ज्यादा रिसोर्सेज जुटाना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये नहीं कि ज्यादा किताबें अक्षरशः ज्यादा लर्निंग। उल्टा, जितना ज्यादा कंटेंट बिना सिस्टम के कंज्यूम करोगे, उतना ज्यादा दिमाग कंफ्यूज होगा। सेल्फ लर्निंग का असली मतलब है अपने दिमाग के एनवायरनमेंट के हिसाब से सीखना, एक्टिव तरीके से सीखना। पैसिव लर्निंग वैसी होती है जैसे जिम जाकर मशीनों को देखकर आना, वर्कआउट जीरो रिजल्ट जीरो। ठीक वैसे ही किताब खोलना सीखना नहीं है। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, गलतियां करना, रिकॉल करना, ये असली सीख है। और सुनो, अगला पॉइंट आपको थोड़ा चौंकाएगा। लेखक कहते हैं कि अगर आप सीखते वक्त स्ट्रगल नहीं कर रहे, तो असल में आप सीख ही नहीं रहे। अगर सब आसान लग रहा है, तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। जब दिमाग कंफ्यूज्ड होता है, कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है, तभी ग्रोथ होती है। यही स्ट्रगल लर्निंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। मान लो तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और लगा, हाँ, समझ आ गया। लेकिन जैसे ही तुम उसे किसी दोस्त को समझाने जाते हो, दिमाग ब्लैंक। ये साइन है कि पढ़ा था, पर सीखा नहीं था। सेल्फ लर्निंग का पहला गोल्डन रूल यही है। अगर तुम किसी 10 साल के बच्चे को बात आसानी से नहीं समझा पा रहे, तो तुम खुद भी क्लियर नहीं हो। इसका एक्शनेबल बेहद सिंपल है। आज से सीखते समय बीच बीच में खुद से एक छोटा सवाल पूछो।
जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं इसे बिना देखे किसी को समझा सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो दिमाग पैसिव मोड में है। एक्टिव मोड के लिए कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में दोबारा एक्सप्लेन करो, छोटा एग्जाम्पल बनाओ या खुद से मिनी टेस्ट लो। यही छोटी हैबिट लर्निंग स्पीड को 2 गुना कर देती है। और हाँ, एक माइक्रो हुक और सुन लो, अगला अध्याय इससे भी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि वहीं से सेल्फ लर्निंग का असली इंजन चालू होता है। अंत में एक बॉटम लाइन दिमाग को समझो, तरीका बदलो, लर्निंग खुद तेज हो जाएगी। अध्याय 2, याद रखने का सबसे शक्तिशाली हथियार, एक्टिव रिकॉल की कला। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम सीखने की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा दिमाग ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं रहना। ये बात सुनकर आपको थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन असल समस्या ये है कि हम चीजें समझते कम हैं और खपत ज्यादा करते हैं। मतलब हम पढ़ते बहुत हैं, देखने सुनने में घंटों लगा देते हैं, पर दिमाग में असल में बसता कुछ नहीं। और यही वो ट्रैप है जो इस अध्याय की सबसे खतरनाक सच्चाई है। लेखक बताते हैं कि दिमाग इंफॉर्मेशन को पकड़ता तभी है जब उसे बार बार एक्टिव तरीके से इस्तेमाल कराया जाए। और मजे की बात, ज्यादातर लोग सीखते वक्त दिमाग को बस पैसिव मोड में छोड़ देते हैं। सोचो, तुम वीडियो देखते हो, किताब पढ़ते हो, मोटिवेशन सुनते हो, पर दिमाग बस पीछे बैठा पॉपकॉर्न खा रहा होता है, कोई मेहनत नहीं। फिर हम शॉक हो जाते हैं कि याद क्यों नहीं रहता। मान लो तुमने एक नई स्किल सीखना शुरू किया, जैसे ग्राफिक डिजाइन। तुमने यूट्यूब पर 20 ट्यूटोरियल्स देख लिए। उस वक्त तो सब क्रिस्टल क्लियर लगता है, पर जरा 2 दिन बाद खुद सॉफ्टवेयर खोलकर डिजाइन बनाने की कोशिश करो, दिमाग ब्लैंक। और फिर फ्रस्ट्रेशन। लेकिन असल गलती तुमने की नहीं, गलती है सीखने का गलत तरीका। तुम्हारा दिमाग देखने से नहीं, करने से सीखता है। यही असली टर्निंग पॉइंट है। अगला पॉइंट और भी दिलचस्प है। लेखक कहते हैं कि सीखने का इल्यूजन सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, जबकि हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम की होती है, अब्जॉर्ब नहीं। और ये बात 90% लोग मिस कर जाते हैं। दिमाग को इंफॉर्मेशन से भरे रखने से स्किल नहीं बनती। स्किल तब बनती है जब दिमाग को फोर्स्ड किया जाए कि वो खुद आउटपुट निकाले। सोचो, तुम सुबह उठते ही फोन स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो, कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स, कुछ मोटिवेशनल रील्स, और लगता है कि तुमने आज बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन जैसे ही रियल वर्ल्ड में उस चीज को अप्लाई करने की बारी आती है, दिमाग कहता है, भाई, ये तो मैंने देखा था, पर करना कैसे है? यही वो गैप है, नॉलेज और एग्जीक्यूशन के बीच का गैप, जो सेल्फ लर्नर्स को सबसे ज्यादा रोकता है। अगर तुम्हें 10 गुना तेज सीखना है, तो रास्ता उल्टा लेना पड़ेगा, पहले आउटपुट, फिर इनपुट। ये कॉन्सेप्ट सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन यही ट्रूथ है। पहले लिखो, फिर पढ़ो। पहले डिजाइन बनाओ, फिर ट्यूटोरियल देखो। पहले बोलो, फिर ग्रामर सीखो। पहले कोशिश करो, फिर करेक्शन लो। ये पैटर्न दिमाग को एक्टिव मोड में डालता है, और एक्टिव मोड इक्वल्स एक्सेलरेटेड लर्निंग। मान लो तुम इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। आम लोग क्या करते हैं? पहले रूल्स याद करते हैं, वर्ब्स याद करते हैं, टेंसेस याद करते हैं, और फिर बोलने की कोशिश। पर दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन अगर तुम उल्टा करो, पहले सिंपल सेंटेंस बोलो, फिर उसके मिस्टेक्स देखो, तुम एक्सपोनेंशियली तेज सीखोगे। दिमाग को पहले काम दो, फिर मदद दो। ये तरीका सीखने को एफर्टलेस कर देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि दिमाग रेपिटिशन से नहीं, वेरिएशन से ग्रो करता है। मतलब एक ही चीज को बार बार पढ़ने या देखने से इंप्रूवमेंट नहीं होती। दिमाग को हल्का सा चैलेंज चाहिए। वो छोटी छोटी गलतियों से, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स से और प्रैक्टिस के अलग अलग तरीकों से सीखना तेज हो जाता है। और ये पॉइंट सुनकर आपको मजा आएगा। दिमाग एक्चुअली मिस्टेक्स को बहुत पसंद करता है, क्योंकि वही उसकी लर्निंग को किक स्टार्ट करते हैं। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो तुमने गिटार सीखना शुरू किया। तुम रोज एक ही कॉर्ड प्रैक्टिस करते हो, बिना वेरिएशन। तुम्हारा दिमाग बोर्डम से शट डाउन मोड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही तुम नई रिदम, नया कॉर्ड प्रोग्रेशन ट्राई करते हो, दिमाग इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। यही रियल लर्निंग है, जब दिमाग काम करते वक्त हल्का सा अनकंफर्टेबल हो। और अब इस अध्याय की सबसे शार्प बात,
अगर सेल्फ लर्निंग में मास्टरी चाहिए तो करते जाओ वाली अप्रोच अपनानी पड़ेगी, न कि सब समझकर फिर शुरू करूंगा वाली। क्योंकि अगर तुम परफेक्ट तैयार होने का इंतजार करते रहो तो दिमाग वही पुरानी गलती करता रहेगा। सब कुछ समझेगा, कुछ नहीं करेगा। और याद रखना, जो चीज तुमने खुद बनाई, खुद लिखी, खुद प्रैक्टिस की, वही दिमाग में हमेशा के लिए बैठती है। अंत की बात बस इतनी सी है, सोचना कम, आजमाना ज्यादा। दिमाग एक्टिव रहता है, सीखना तेज होता है। अध्याय 3। सिर्फ जानकारी नहीं, गहरी समझ ही असली सीख है। क्या आपने कभी वो अजीब सा डर महसूस किया है कि ये चीज मेरे बस की नहीं? यही वो चुपचाप चलने वाला डर है जो हमारी सीखने की स्पीड को अंदर से खा जाता है। और मजे की बात, इस डर का असली चेहरा स्किल की कमी नहीं, बल्कि बिलीफ की कमी होती है। ये लाइन सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच यही है। दिमाग पहले खुद को रोकता है, फिर स्किल सीखना मुश्किल लगता है। और इस अध्याय की शुरुआत इसी दिमागी जाल को तोड़ने से होती है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग की सबसे बड़ी रुकावट मैं ये कर नहीं पाऊंगा वाली सोच है। और ये सोच इसलिए नहीं आती कि चीज मुश्किल है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि हम दिमाग को प्रूफ नहीं देते कि हम कर सकते हैं। दिमाग एक्शन के बिना आत्मविश्वास जनरेट नहीं करता। इसी वजह से ज्यादातर लोग शुरुआत से पहले ही हार मान लेते हैं। यही वो गलती है जो 90% लर्नर्स अनजाने में कर जाते हैं। मान लो तुम कोडिंग सीखना चाहते हो, तुम वीडियो देखते हो, लोग कहते हैं बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही तुम खुद टाइप करना शुरू करते हो, गलती पे गलती, और दिमाग तुरंत विस्पर करता है, यार छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। यही वो मोमेंट है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच, दिमाग को ये नहीं पता कि तुम स्किल सीख रहे हो। उसे सिर्फ ये पता है कि उसे डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। और दिमाग डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए तुम्हें गलत कंक्लूजन्स देता है। यही वो पॉइंट है जहां रियल शिफ्ट आता है। लेखक कहते हैं कि दिमाग की सबसे बड़ी वीकनेस है इंस्टेंट क्लैरिटी की क्रेविंग। हम चाहते हैं कि शुरुआत में ही सब क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। लेकिन लर्निंग की सच्चाई इससे उलट है। क्लैरिटी बाद में आती है, एक्शन पहले करना पड़ता है। ये बात सुनकर आपको थोड़ा शॉक लगेगा, लेकिन क्लैरिटी कभी भी सोचने से नहीं, बल्कि करते करते आती है। अगर तुमने कभी फील किया है कि कोई स्किल शुरू करते ही दिमाग ब्लॉक हो जाता है, तो इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि ब्लॉक होना ही दिमाग का सिग्नल है कि नई कनेक्शंस बन रही हैं, और वही कनेक्शंस लॉन्ग टर्म स्किल बनाती हैं। मान लो तुम पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो। तुम मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो और पहले 1 मिनट में ही दिमाग कहता है, ये ऑकवर्ड लग रहा है, छोड़ दे। यही वो बिंदु है जहां 99% लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग 1 से 2 मिनट की ऑकवर्डनेस झेल लेते हैं, उनका दिमाग अगले ही दिन उनसे बेहतर आउटपुट देता है। स्किल इसी माइक्रोस्कोपिक इंप्रूवमेंट से बनती है, न कि परफेक्ट शुरुआत से। अब असली बात, लर्निंग में डिस्कम्फर्ट कोई वार्निंग नहीं, बल्कि ग्रीन सिग्नल है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हें सीखते वक्त हल्का डर, हल्की झिझक, हल्का डाउट नहीं हो रहा, तो तुम असल में सीख ही नहीं रहे। दिमाग कंफर्ट जोन में रहता है, और कंफर्ट जोन में ग्रोथ कभी नहीं होती। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोई भी स्किल तभी मजबूत होती है जब दिमाग को थोड़ी परेशानी महसूस होती है। और अब आता है इस अध्याय का सबसे शार्प ट्रूथ। तुम्हें स्किल नहीं रोकती, तुम्हें शुरुआत का छोटा डर रोकता है। वो पहला कदम, वो पहली कोशिश, वो पहली ऑकवर्डिटी, सब असहज लगता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बना लो, तो लर्निंग तुम्हारे लिए एफर्टलेस हो जाती है। सोचो, एक बच्चा चलना कैसे सीखता है? पहले कदम में बैलेंस शून्य, गिरना गारंटीड, कंफ्यूजन मैक्सिमम, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है, और रोज 1 से 2% इंप्रूवमेंट होती है। दिमाग यही पैटर्न पसंद करता है, छोटा डिस्कम्फर्ट, छोटा ग्रोथ, छोटा कॉन्फिडेंस, बड़ा स्किल। अब एक्शनेबल बात, अगर तुम कोई भी स्किल सीखना चाहते हो तो स्टार्ट स्मॉल, इतना छोटा कि दिमाग को डर लगे ही मत। जैसे अगर ड्राइंग सीखना है तो पूरा स्केच मत बनाओ, बस 5 मिनट शेप्स बनाओ। अगर गिटार सीखना है तो फुल सॉन्ग मत बजाओ, सिर्फ एक कॉर्ड शिफ्ट की प्रैक्टिस करो। अगर राइटिंग सीखनी है तो फुल आर्टिकल मत लिखो, सिर्फ 4 लाइंस लिखो।
ये छोटी छोटी जीतें दिमाग को सिग्नल देती हैं, मैं कर सकता हूं। और यही बिलीफ लर्निंग को रॉकेट स्पीड देता है। और सबसे जरूरी बात, अपने दिमाग को प्रूफ दो। रोज 5 मिनट का प्रूफ। प्रूफ बार अमास मोटिवेशन। प्रूफ फियर। प्रूफ डाउट। दिमाग उन लोगों की सुनता है जो एक्शन की भाषा में बात करते हैं, सोच की भाषा में नहीं। अब इस अध्याय को एक लाइन के साथ बंद करते हैं। कदम छोटा हो सकता है, पर उसे उठाना जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास सोच से नहीं, एक्शन से पैदा होता है। अध्याय 4, सीखने को तेज बनाने का नियम। फीडबैक लूप का जादू। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पढ़ तो रहे हो, सुन तो रहे हो, सीखने की पूरी कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन दिमाग बस कुछ मिनट बाद खाली सा हो जाता है। यही वो हिडन समस्या है जिसे लोग पहचान ही नहीं पाते। असल दिक्कत जानकारी की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की बिखराहट है। और ये इतना चुपचाप काम करती है कि पता भी नहीं चलता कब सीखने की स्पीड आधी हो चुकी होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा झटका यही है। दिमाग सीखने से पहले खुद को डिस्ट्रैक्ट करने में उस्ताद है। लेखक सीधे कहते हैं, दिमाग नई चीजों को अब्जॉर्ब तब करता है जब वो पूरा का पूरा एक जगह टिका हो। लेकिन जरा सोचो, आजकल कितनी बार ऐसा होता है। हम किताब खोलते ही नोटिफिकेशन आ जाता है, वीडियो शुरू करते ही कोई मैसेज आ जाता है। सीखते वक्त एक छोटी सी आवाज भी अटेंशन को खींच लेती है। और ये उतना हल्का नुकसान नहीं है जितना लगता है। एक बार अटेंशन टूटे तो दिमाग को वापस ट्रैक पर आने में कई मिनट लग जाते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि सीखना मुश्किल है। एक रिलेटेबल पल की कल्पना करो। मान लो तुम कोई नई चीज समझने की कोशिश कर रहे हो। पढ़ते पढ़ते अचानक मन भटकता है। 3 से 4 लाइनें पढ़ने के बाद एहसास होता है कि क्या पढ़ा, कुछ पता नहीं। ऐसा लगता है कि दिमाग ही साथ छोड़ देता है। जबकि सच इतना सिंपल है। दिमाग एक समय में एक ही काम अच्छे से कर सकता है। जब ध्यान टुकड़ों में बंटा होता है तो सीखना ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। यहाँ एक और गहरा सच सामने आता है। दिमाग हमेशा वही सीखता है जिसके साथ भावनात्मक जुड़ाव हो। अगर कोई चीज मजेदार लगे, थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगे या थोड़ा डर भी लगे, दिमाग उसे पकड़ने में डबल एनर्जी लगाता है। लेकिन अगर सीखना बोरिंग लगे तो दिमाग सिर्फ प्रोसेस पूरा करता है, वो इसे वैल्यू नहीं देता। और अगर दिमाग वैल्यू नहीं देखता तो जानकारी दिमाग की सतह पर ही रह जाती है, अंदर नहीं जाती। कभी नोटिस किया है कि जब कोई चीज तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करती है तो वो खुद ब खुद याद हो जाती है। कोई स्टोरी, कोई कॉन्सेप्ट, कोई स्किल जब वो हार्ट को टच करे तो दिमाग उसे भूल ही नहीं सकता। लेकिन जब लर्निंग बिना इमोशन के होती है, सिर्फ जैसे तैसे करनी है, तो दिमाग उसे वेस्ट समझकर बाहर फेंक देता है। इसलिए सीखने की शुरुआत अटेंशन से होती है और अटेंशन की शुरुआत इमोशन से। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, दिमाग फोकस को कंट्रोल करने के लिए निगाहों का इस्तेमाल करता है। मतलब अगर तुम्हारी आंखें इधर उधर भटक रही हैं तो ध्यान भी भटकेगा। और अगर तुम सीखते वक्त अपनी नजरें एक जगह टिकाए रखते हो तो दिमाग कंसंट्रेट करने लगता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये ट्रिक सीखने की स्पीड लिटरली दोगुनी कर देती है। एक छोटी सी आदत, लेकिन असर बहुत बड़ा। कल्पना करो कि तुम्हारा पूरा कमरा डिस्ट्रैक्शन से भरा है। फोन, नोटिफिकेशन, शोर, लोगों की आवाज। और तुम सोच रहे हो कि सीख क्यों नहीं पा रहे। दिमाग को साफ जगह चाहिए, साफ इरादा चाहिए, साफ माहौल चाहिए। जैसे ही माहौल साफ होता है, दिमाग अब्जॉर्ब मोड में चला जाता है। ये वो स्टेट है जिसमें सीखने में एफर्ट नहीं लगता, इंफॉर्मेशन खुद अंदर जाती है। एक और मजबूत बात, दिमाग वही चीजें पकड़ता है जो अच्छे से दोहराई जाए। लेकिन दोहराने का मतलब बोरिंग रेपिटेशन नहीं है, बल्कि अलग अलग तरीकों से रिविजिट करना। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को कभी लिखकर, कभी बोलकर, कभी किसी को समझाकर दोहराते हो, दिमाग उसे कई जगह स्टोर करता है। और जब दिमाग में ज्यादा जगहों पर कनेक्शन बनता है तो स्किल मजबूत हो जाती है। सोचो, अगर तुम एक नई भाषा सीख रहे हो, सिर्फ वर्ड्स याद करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम वही शब्द बोलो, सुनो, लिखो, किसी वाक्य में इस्तेमाल करो, तो दिमाग उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। असली सीख वहीं होती है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन एक बार जम गया तो लाइफ लॉन्ग रहता है। और अब आखिरी गहरी समझ,
सीखना उस दिन एक्सप्लोड करता है जिस दिन तुम सीखने में मजा ढूंढ लेते हो, चाहे छोटी चैलेंज हो या छोटी जीत। दिमाग उन पलों को पकड़ लेता है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि हाँ, ये तो हो रहा है, दिमाग अगले कदम के लिए और उत्साहित हो जाता है। यही मोमेंटम स्किल बनाता है। अंत में बस यही एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ध्यान जितना साफ, सीख उतनी तेज। दिमाग वहीं बढ़ता है जहां मन पूरी तरह मौजूद हो। अध्याय 5। गहरी फोकस की आदत। बिना डिस्ट्रैक्शन सीखा कैसे जाए? एक अजीब सी बात होती है। हम नए कॉन्सेप्ट्स तो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लागू करने की बारी आती है, दिमाग एकदम स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों? इस अध्याय की सबसे जोरदार बात यही है। हम सीखते समय दिमाग में जो तस्वीर बनाते हैं, वो असल दुनिया में काम ही नहीं आती। हम अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन मोड में रखते हैं, जबकि असली स्किल एग्जीक्यूशन मोड में बनती है। यही मिसमैच लर्निंग को धीमा करता है। लेखक एक दमदार सच बताते हैं। दिमाग को जितना लगता है कि वो समझ गया है, असल में वो उतना ही कम समझता है। समझने का इल्यूजन बहुत खतरनाक है। जब तक दिमाग को कुछ करके नहीं दिखाया जाता, वो उसे असली समझ नहीं मानता। और यही वजह है कि सीखने और इस्तेमाल करने के बीच बड़ा गैप बन जाता है। दिमाग को क्लैरिटी तभी मिलती है जब वो जो पढ़ा है उसे रियल वर्ल्ड में छू ले, महसूस कर ले, थोड़ा गलत कर ले, थोड़ा सही कर ले। सोचो, तुमने टाइम मैनेजमेंट पर 10 वीडियोस देख ली। सब कुछ परफेक्ट लगता है। ये टेक्निक ऐसे काम करेगी, वो रूटीन ऐसे बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम अगली सुबह ये सब फॉलो करने की कोशिश करते हो, सब बिखर जाता है। दिमाग कंफ्यूजन में आ जाता है कि पहले क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने आइडियाज समझे थे, स्टेप्स नहीं। आइडियाज हवा में तैरते हैं, स्टेप्स पैरों को जमीन देते हैं। एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करो। तुमने कम्युनिकेशन स्किल्स पर पूरा चैप्टर पढ़ा, सब टिप्स समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही किसी से बात करने का मौका मिला, दिमाग फ्रीज। क्या बोलना था, कैसे बोलना था, कौन सा तरीका, सब गायब। दिमाग ब्लैंक इसलिए होता है क्योंकि उसे सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रहता है, प्रैक्टिस नहीं। सीखने का असली ताकत तब शुरू होती है जब दिमाग को टाइनी एक्शंस मिलते हैं जो उसे यह सिखाते हैं, ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं। इस अध्याय की सबसे मजेदार बात यह है कि दिमाग पहले इम्परफेक्ट वर्जन सीखना पसंद करता है। यानी शुरू में स्किल खराब होनी चाहिए, थोड़ी टूटी, थोड़ी अलग, थोड़ी कमजोर। दिमाग धीरे धीरे उसे स्मूथ बनाता है। लेकिन लोग शुरुआत में ही परफेक्ट बनना चाहते हैं, और यही परफेक्शन सीखने को मार देता है। दिमाग को मौके चाहिए, मास्टरपीसेस नहीं। अगर शुरुआत में ही परफेक्शन की जिद की जाए तो स्किल बनने से पहले ही टूट जाती है। एक और दिलचस्प सच, दिमाग को नई जानकारी तभी मीनिंगफुल लगती है जब उसका कनेक्शन किसी पुराने अनुभव से जुड़ता है। अगर कनेक्शन नहीं मिला तो लर्निंग उछलकर बाहर गिर जाती है। कोई भी नई स्किल इसीलिए थकाऊ लगती है क्योंकि दिमाग उसे अपनी पुरानी मेमोरी के कमरे में जगह नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही कनेक्शन बनता है, अरे, ये तो इस जैसा है, लर्निंग स्मूथ हो जाती है। सोचो कि तुम चेस सीख रहे हो। अगर तुम नियम पढ़ते रहोगे तो दिमाग में कंफ्यूजन ही रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम बोर्ड पर पीसेस को हाथ लगाकर चलाते हो, पोजीशंस देखते हो, छोटे मूव्स ट्राई करते हो, हारते हो, जीतते हो, दिमाग इंस्टेंटली कनेक्ट करने लगता है। असली सीख उसी दिन शुरू होती है जब दिमाग कहता है, अब ये फैमिलियर लगने लगा है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल लेयर है, दिमाग रिपीटिशन से नहीं, रीइंफोर्समेंट से सीखता है। मतलब एक आइडिया को 100 बार पढ़ने से स्किल नहीं बनती, लेकिन एक आइडिया का छोटा सा इस्तेमाल भी स्किल के दरवाजे खोल देता है। लर्निंग तभी डीपन होती है जब दिमाग ने एक कॉन्सेप्ट को किसी छोटे रियल लाइफ वन काम में लगाया हो। इसे जितनी बार यूज करते हो, उतना दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। एक सिनेरियो सोचो, तुमने नोट टेकिंग की टेक्निक पढ़ी, अच्छा लगा, समझ आया। लेकिन जब तक तुम बैठकर 2 पेज नोट्स नहीं बनाते, तकनीक तुम्हारे दिमाग में जमेगी ही नहीं। और पहली बार नोट्स बनाते समय केओस होगा, लाइनें गड़बड़ होंगी, पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख जाओगे, कुछ मिसिंग रह जाएगा। लेकिन यही केओस स्किल की
पहली सीढ़ी है। दिमाग में तभी गहराई आती है जब चीजें मैसी दिखाई देने लगती हैं। साफ सुथरी समझ सिर्फ ऊपर ऊपर की समझ होती है। एक और गहरी बात, दिमाग को स्किल तब तक भरोसेमंद नहीं लगता जब तक वो उसे अपने हाथों से बार बार शेप न करे। इसलिए कोई भी सीख तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसे थोड़ा गलत, थोड़ा उल्टा, थोड़ा इम्परफेक्ट तरीके से ट्राई न किया जाए। मिस्टेक्स ही वो जगह हैं जहां दिमाग असली सीख निकालता है। जो लोग गलतियां करने देते हैं खुद को, वही तेज सीखते हैं। और अंत में एक बात जो इस पूरे अध्याय का दिल है, अगर स्किल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, तो दिमाग को सिर्फ जानकारी मत दो, उसे काम दो। वो काम चाहे छोटा हो, आधा अधूरा हो, इम्परफेक्ट हो, काम का होना जरूरी है, क्योंकि स्किल दिमाग में नहीं, हाथों और आदतों में बनती है। बस एक साफ सुथरी आखिरी लाइन, सीख वही टिकती है जो इस्तेमाल होती है, बाकी सब दिमाग से फिसल जाती है। अध्याय 6, अपनी खुद की लर्निंग सिस्टम बनाना, कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिक बनाना। कभी महसूस किया है कि हम सीखने की तो सोचते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही असल काम शुरू करने का वक्त आता है, दिमाग खुद ही बहाने बना देता है। यही वो छिपा हुआ खेल है जो सेल्फ लर्निंग को धीमा नहीं बल्कि पूरी तरह रोक देता है। और ये इतना शांत तरीके से होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो सीखने से नहीं, बल्कि सोचने से थक रहा है। इस अध्याय का सबसे जबरदस्त खुलासा यही है, दिमाग एक्शन से नहीं डरता, दिमाग उस असहज शुरुआत से डरता है जहां हमें जीरो फ्रॉम स्टार्ट करना पड़ता है। लेखक साफ कहते हैं, ज्यादातर लोग सीखते नहीं, सीखने की तैयारी करते रहते हैं। यही वो लूप है जिसमें महीनों निकल जाते हैं। एक नई स्किल सीखनी है, सबसे पहले अच्छे रिसोर्सेज ढूंढे जाते हैं, फिर राइट मेथड, फिर परफेक्ट टाइम, फिर प्रॉपर मूड। और ये पूरा सेटअप कभी परफेक्ट होता ही नहीं। दिमाग इस सेटअप का इस्तेमाल सिर्फ एक चीज के लिए करता है, स्टार्ट को टालने के लिए। सोचो, तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें ड्राइंग सीखनी है। तुमने यूट्यूब पे वीडियोस खोज ली, सही पेंसिल्स देख ली, परफेक्ट ट्यूटोरियल्स ढूंढ लिए, लेकिन स्केचिंग की पहली लाइन अभी तक नहीं बनाई। ये वही ट्रैप है जहां दिमाग प्लान बनाकर खुद को प्रोडक्टिव फील करवाता है, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस जीरो रहती है। यही वो बात है जिसे लोग समझ नहीं पाते। तैयारी कभी खत्म नहीं होती और सीखना तब शुरू होता है जब तुम इम्परफेक्ट शुरुआत कर देते हो। एक छोटी सी स्थिति की कल्पना करो। मान लो तुमने सोचा है कि इंग्लिश बोलना सीखूंगा। तुमने 3 घंटे वीडियोस देख लिए, नोट्स बना लिए, लेकिन किसी दोस्त के सामने 2 लाइन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यही सबसे बड़ा ट्रूथ छिपा है। दिमाग को प्रैक्टिस नहीं चाहिए, उसे रिस्क फ्री कंफर्ट चाहिए। और कंफर्ट लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक और गहरा मोड़, दिमाग हमेशा आसान काम की तरफ भागता है और मुश्किल कामों से बचता है। लेकिन गेम का ट्विस्ट ये है कि आसान काम हमें छोटा सुधार देते हैं, जबकि मुश्किल काम हमें बड़ा सुधार देते हैं। इसलिए जब भी कोई स्किल असहज लगे, थोड़ी भारी लगे, थोड़ा डर लगे, यही वो सिग्नल है कि ग्रोथ उधर है। दिमाग डर को खतरा समझता है, जबकि ये सिर्फ न्यू लर्निंग का प्रेशर होता है। कभी ध्यान दिया है कि जिस चीज से हम बचते हैं, वही चीज हमें सबसे तेजी से आगे बढ़ा सकती है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर। इंसान सोचता है मैं स्टेज पर ऑकवर्ड दिखूंगा, लेकिन अगर वही इंसान 10 ऑकवर्ड मोमेंट्स सह ले, तो 11वीं बार उसका दिमाग ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ टिप्स पढ़ते रहते हैं, वो सालों बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं। सबसे दिलचस्प सच, दिमाग को क्लैरिटी एक्शन से मिलती है, कॉन्फिडेंस भी एक्शन से, और स्किल भी एक्शन से। लेकिन हम क्लैरिटी पाने के लिए सोचते रहते हैं, कॉन्फिडेंस पाने के लिए वेट करते रहते हैं, और स्किल पाने के लिए परफेक्ट मूड ढूंढते रहते हैं। ये पूरा पैटर्न दिमाग की डिफॉल्ट वायरिंग है। और तभी सेल्फ लर्निंग की सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम दिमाग के खिलाफ जाकर पहला कदम उठा देते हो। एक छोटा सा पल सोचो, तुम गिटार सीख रहे हो। पहली बार स्ट्रिंग्स दबाते ही उंगलियां दर्द करती हैं, आवाज भी खराब आती है। दिमाग तुरंत कहता है, ये मेरे बस का नहीं। लेकिन अगर तुम अगले दिन सिर्फ 5 मिनट स्ट्रिंग्स फिर दबा देते हो, तो तीसरे दिन दिमाग बेहतर फील करने लगता है। 5वें दिन उंगलियों का प्रेशर कंट्रोल होने लगता है।
10वें दिन अवकवर्ड साउंड कम होने लगती है। यही वो मोमेंट होता है जहां दिमाग समझता है, अरे ये तो हो रहा है। और जैसे ही ये फीलिंग आती है, मोमेंटम अनस्टॉपेबल हो जाता है। और अब आता है इस अध्याय का सबसे चौंकाने वाला ट्रूथ। दिमाग धीमे लर्नर्स को नहीं रोकता, दिमाग ओवरथिंकर्स को रोकता है। जो लोग सोचने में टाइम बर्बाद करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो लोग तुरंत छोटा एक्शन ले लेते हैं, उनका दिमाग शॉर्टकट निकालने लगता है। दिमाग को जितना ज्यादा आप काम में लगाते हो, वो उतना ही स्मार्ट होता जाता है। पूरा सेल्फ लर्निंग सिस्टम इसी एक लाइन पर खड़ा है। दिमाग कार्य करते हुए इवॉल्व होता है, सोचते हुए नहीं। थोड़ा और गहराई में जाओ। जब तुम किसी नई स्किल की शुरुआत करते हो, दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाता है। ये प्रोसेस थोड़ी दर्दनाक, थोड़ी हैवी और थोड़ी स्लो लगती है। लेकिन जैसे जैसे एक्शन रिपीट होता है, ये पाथवे स्ट्रांग हो जाती हैं। एक दिन वो स्किल ऑटोमेटिक लगने लगती है। और यहीं असली मैजिक शुरू होता है। दिमाग अब स्किल को कम एनर्जी में कर सकता है। मतलब सीखने में एनर्जी नहीं लगती, आदत में लगती है। सबसे मजेदार हिस्सा, दिमाग एक्शन को रिवॉर्ड देता है और थिंकिंग को डिले मार्क करता है। जितना डिले, उतनी रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही एक्शन शुरू, रेजिस्टेंस गायब। यही रीजन है कि पहले 2 से 3 मिनट भारी लगते हैं, लेकिन उसके बाद फ्लो शुरू हो जाता है। यही फ्लो लर्निंग की सबसे बड़ी ताकत है। और इस पूरे अध्याय की सार वाली एक दमदार लाइन, शुरुआत जितनी जल्दी करोगे, स्किल उतनी गहरी बनेगी। क्योंकि सोच तुम्हें तैयार नहीं करती, शुरुआत करती है। तो बस यही था द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग का सबसे बड़ा संदेश। जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हो, अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर लेते हो, तब दुनिया की कोई स्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। याद रखो, सीखने की असली ताकत किताबों में नहीं, आपकी आदतों और सिस्टम में होती है। आज एक छोटा चेंज कल बड़ा फर्क लाता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करना। ये एक छोटा टैप होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखने के लिए शुक्रिया। और याद रखना, सीखना बंद मत करना, क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।